हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है। इसमें हम शब्द और शब्द भंडार पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भाषाई अभिव्यक्ति के मूल में है क्या है? ऑप्शन नंबर ए पद, बी वाक्य, सी शब्दांश या डी शब्द। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शब्द। भाषाई अभिव्यक्ति के मूल में शब्द है। अगला प्रश्न है, शब्दों के वर्गीकरण के मुख्यतः कितने आधार हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 3 या डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4 आधार हैं। क्या क्या है? अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से, तीसरा है स्रोत की दृष्टि से और चौथा है रचना की दृष्टि से। तो शब्दों के वर्गीकरण के मुख्यतः 4 भी आधार हैं: अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से प्रणय जो है वह कैसा शब्द है? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम या पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एकार्थी। प्रणय जो शब्द है वह एकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, अली का एक अर्थ है भौरा। अली एक शब्द है जिसका एक अर्थ है भौरा और दूसरा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाथ, बी कमल, सी सखी या डी डंडा। तो इसका सही उत्तर है अली का दूसरा अर्थ है सखी। अगला प्रश्न है, पत्र का एक अर्थ है पत्ता, दूसरा अर्थ क्या होगा? ए चिट्ठी, बी घटा, सी सोना या डी रंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चिट्ठी। पत्र का एक अर्थ है पत्ता तो दूसरा अर्थ चिट्ठी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमृत का पर्याय है। अमृत का पर्याय मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है? ए पावक, बी तरणी, सी तीर या डी सोम। तो इसका सही उत्तर है सोम, ऑप्शन नंबर डी। अमृत का और भी ज़्यादा पर्यायवाची शब्द है जैसे कि पीयूष है, सुधा है, पीयूष, सुधा, अमीय, ये सब अमृत का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, श्रुति का एक अर्थ है वेद। श्रुति का एक अर्थ है वेद, दूसरा क्या है? प्राण, कान, डंका या वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कान। श्रुति का एक अर्थ है वेद और दूसरा अर्थ है कान। अगला प्रश्न है, इसमें से घर का पर्याय छांटिए। इसमें से घर का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा है? अंबर है, तड़ाग है, सदन है या खग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सदन। घर का पर्यायवाची शब्द है सदन। और क्या क्या है घर का पर्यायवाची? गृह है, आलय है, निकेतन है, गेह भी है। ये सब घर का समानार्थी शब्द है। गृह, आलय, निकेतन, गेह, ये सब क्या है? घर का एक एक पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। और अंबर किसका समानार्थी शब्द है? अंबर है आकाश का समानार्थी शब्द। अंबर है किसका? आकाश का समानार्थी शब्द। तड़ाक किसका है? तड़ाक है तालाब का समानार्थी शब्द। तड़ाक है तालाब का समानार्थी शब्द।
ख किसका समानार्थी शब्द है? पक्षी का। अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्याय शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वा। ऑप्शन नंबर ए मध्वा। यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। विघ्नेश किसका पर्यायवाची शब्द है? यह है गणेश का। विघ्नेश जो है यह गणेश का है। और रतिपति और स्मर ये दोनों कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगर किसी परीक्षा में पूछा जाए कि रतिपति किसका पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द है तो उसका उत्तर होगा कामदेव। अगला प्रश्न है, पय का एक अर्थ होता है पानी, दूसरा अर्थ क्या होगा? राजा, चाल, दान, दूत। तो पय का एक अर्थ है पानी और दूसरा अर्थ है दूत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दूत। पुत्र का पर्याय छांटिए। 11वां प्रश्न है, पुत्र का समानार्थी शब्द यानी कि पर्याय कौन सा है? ए नाथ, बी शक्र, सी सूत या डी नख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूत। पुत्र का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है सूत। तो नाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नाथ का होगा स्वामी। नाथ का होगा स्वामी पर्यायवाची। शक्र, शक्र का पर्यायवाची है इंद्र। और नग का पर्यायवाची है पर्वत। सूत तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, अमर का विलोम क्या है? अजर, अग्र, अनुज या मर्त्य। तो इसका सही उत्तर है अमर का विलोम है मर्त्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अमर का विलोम शब्द है मर्त्य। अगला प्रश्न है, विषाद का विलोम है। विषाद का विलोम शब्द विपरीत शब्द क्या है? विषाद का ऑप्शन नंबर ए हर्ष, विषाद या सी जड़ या डी प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हर्ष। हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा। अगला प्रश्न है, तीर का एक अर्थ होता है किनारा। तीर का एक अर्थ होता है किनारा, दूसरा अर्थ क्या होगा? तरकस, वाण, सजा या रंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाण। तीर का दूसरा अर्थ है बाण। अगला प्रश्न है, निर्दय। निर्दय का विलोम छांटिए। उसका उल्टा क्या होगा निर्दय का? दय, उदय, सरल या सदय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सदय। निर्दय का विलोम शब्द है सदय। अगला प्रश्न है, अपकार। अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार होगा, क्या कार होगा या आकार होगा या आगार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उपकार। अपकार का विलोम शब्द उपकार होता है। अगला प्रश्न है, इसमें से पत्नी का पर्याय है। इसमें से पत्नी का पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा है? नारी, भगनी, दारा या कांत। तो इसका सही उत्तर है क्या होगा? 17वां नंबर का होगा, पत्नी का होगा दारा। नारी जो है वह स्त्री का पर्यायवाची शब्द है और कांत जो है यह पति का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामान्य शब्द है। सामान्य शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूंजी, बी सूरज, सी आयोग या डी संधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूरज। सूरज जो है वह सामान्य शब्द है।
भाषा समुदाय के सभी सदस्य व्यक्तियों के सामान्य प्रयोग में व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण का विलोम होगा क्या? पूर्ण का संपूर्ण होगा, अपूर्ण होगा, रिक्त होगा या प्रचुर होगा? पूर्ण का मतलब क्या है? जब पूरा हो तो उसे पूर्ण कहते हैं। पूर्ण का क्या होगा? रिक्त। रिक्त मतलब खाली। रिक्त मतलब क्या है? खाली। तो पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? रिक्त। अगला प्रश्न है, बंध पत्र कैसा शब्द है? सामान्य शब्द है, संकर शब्द है, तकनीकी शब्द है या विलोम शब्द है? तो बंधपत्र जो शब्द है वह तकनीकी शब्द है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, इसमें से अर्ध तकनीकी शब्द कौन सा है? जो कि अर्ध तकनीकी शब्द वे शब्द हैं जो कि सामान्य व्यक्ति भी प्रयोग में लाता है और विशेषज्ञ भी उस शब्द को प्रयोग में लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोहा, बी पैर, सी बैंक या डी बल। तो इसका सही उत्तर है बल। बल जो है एक अर्ध तकनीकी शब्द है जिसको कि सामान्य व्यक्ति भी प्रयुक्त करते हैं और विशेषज्ञ भी। अगला प्रश्न है, अंधेरा कैसा शब्द है? अंधेरा कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंधेरा जो है वह तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव। संस्कृत से आने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, टांग। टांग शब्द है देशज, संकर, तत्सम या तद्भव। तो इसका सही उत्तर है टांग जो है वह देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा है जो तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए जूता, बी नींद, सी पगड़ी या डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा जो है यह तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत के समान ही शब्द है। और जूता कैसा शब्द है? जूता जो है यह देशज शब्द है। जूता देशज शब्द है और पगड़ी भी देशज शब्द है, यह भी देशज शब्द है। नींद जो है यह तद्भव है। तद्भव। जूता और पगड़ी देशज शब्द हैं, नींद तद्भव शब्द है और शिक्षा जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से देशज शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा है जो देशज शब्द है? तो इसका सही उत्तर है खिचड़ी। खिचड़ी जो है वह देशज शब्द है। ठीक है। और कृति कौन सा शब्द है? कृति जो है ये तत्सम शब्द है। ऋतु जो है यह भी तत्सम शब्द है। और जीव जो है यह तद्भव शब्द है। ये दोनों तत्सम है, जीव तद्भव है और खिचड़ी जो है यह देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, कैंची कैसा शब्द है? कैंची कैसा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी, डी अंग्रेजी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फारसी। कैंची जो है यह फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। काम। ए काम, बी हस्त, सी अपराध या डी गवेषणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए काम। काम जो है यह तद्भव शब्द है। हस्त, अपराध और गवेषणा ये तीनों शब्द तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है,
इसमें से फारसी शब्द हैं, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि फारसी शब्द है? फकीर, मुगल, किस्मत या अफसोस? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफसोस। अफसोस जो है वह कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। और फकीर जो है यह अरबी शब्द है। फकीर जो है यह अरबी शब्द है। मुगल जो है यह तुर्की शब्द है। मुगल कौन से शब्द है? तुर्की शब्द है। और किस्मत जो है यह भी अरबी। फकीर और किस्मत ये दोनों अरबी शब्द है। मुगल जो है तुर्की शब्द है और अफसोस क्या है? फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकर शब्द है। कौन सा शब्द ऐसा है जो संकर शब्द है? संकर यानी कि दो भिन्न भिन्न भाषा से आए शब्दों के मिलन से उत्पन्न होने वाला शब्द को संकर शब्द कहते हैं। मतलब यह एक भाषा है और ये एक भाषा है, इन दोनों भाषा से एक एक शब्द आकर एक शब्द बनते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संकर शब्द। तो इसका ऑप्शन है तौलिया, रेल यात्री, तलाश या कृतित्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेल यात्री। यह संकर शब्द है क्योंकि यह दो भिन्न भिन्न भाषाओं से आए हुए शब्द के मिलन से बना है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुर्तगाली शब्द है? 30 नंबर है, कौन सा पुर्तगाली शब्द है? ऑप्शन नंबर ए चाबी, बी पेन, सी दही या डी कर्ज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चाबी। चाबी जो है वह कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। तो पेन कौन सा शब्द है? पेन जो है यह अंग्रेजी शब्द है। पेन जो है यह अंग्रेजी शब्द है। दही है तद्भव। दही कौन सा शब्द है? तद्भव। दही है तद्भव। और कर्ज है अरबी। कर्ज कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। चाबी है पुर्तगाली, पेन है अंग्रेजी, दही है तद्भव और कर्ज है अरबी। अगला प्रश्न है, इनमें से अंग्रेजी शब्द हैं आलपिन, बाल्टी, बोर्ड, आया। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक शब्द कौन से हैं? अफसरशाही, घर घराना, सागु या आकाश। तो इसका सही उत्तर है घर घराना। देखिए यह घर शब्द है, इसके अनुकरण पर घराना शब्द बना है, इसी कारण यह अनुकरणात्मक शब्द है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद है। क्या क्या है आइए देख लेते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्रश्न है, घर कैसा शब्द है? ए संकर, बी रूढ़, सी यौगिक या डी योग रूढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूढ़। घर रूढ़ शब्द है, मतलब घर एक शब्द है, इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो यह घ और र बन जाएगा। घ का भी कोई अर्थ नहीं है और र का भी कोई अर्थ नहीं है, इसी कारण यह रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, इसमें से यौगिक शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो यौगिक शब्द है? ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा, बी दिन, सी वीर या डी गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा। देखिए बूढ़ा एक कौन सा शब्द है? बूढ़ा रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है। यहाँ पर पा प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बना है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं।
तो इसमें से जो यौगिक शब्द है दिन भी क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। दिन को अगर हम खंडित करेंगे तो दी होगा, इधर ना होगा, तो दी का भी कोई अर्थ नहीं है, नौ का भी कोई अर्थ नहीं है, इसी कारण यह रूढ़ शब्द है। बुढ़ापा में बूढ़ा एक रूढ़ शब्द है और उसके पीछे क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, बुढ़ापा हुआ है, ठीक है, तो यह यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? मुँह, घुड़साल, किताब या पंकज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मुँह। मुँह और किताब ये दोनों कौन से शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं। इनको खंडित करने पर भी कि अगर किताब को खंडित करते हैं तो की आएगा, ता आएगा, ब आएगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं बनता है। और घुड़साल, देखिए घुड़साल में यह जो है यह यौगिक शब्द है, घुड़साल एक यौगिक शब्द है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, पंकज होगा। पंकज मतलब पंकज का अर्थ तो कीचड़, लेकिन योगरूढ़ होने के बाद यह कमल के हिसाब से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अग्रलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रात, बी कमल, सी नमकीन या डी ऋतु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नमकीन। देखिए इनको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो नमक प्लस इन, नमक एक रूढ़ शब्द है, कौन सा शब्द है, रीढ़ शब्द है। इसको हम खंडित करेंगे तो न, म और क होगा, इसके पीछे प्रत्यय लगा दिए हैं, तो यह कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द। और यह अंतिम प्रश्न था। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।